सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, उसका 23rd पार्ट है। तो इस चैप्टर में अब जो हमारा स्टार्ट हो चुका था दैट वाज सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। और उसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना था दैट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ चुके थे। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कंबशन थी, जो हमने पहले भी एक बार पढ़ी थी, वो हम कर चुके थे। आज जो हमें करनी है दैट इज ऑक्सीडेशन और फिर रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो पहले दोनों तो हमारी ये रिएक्शंस होने वाली हैं। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबशन। कंबशन तो हमने पढ़ी है, अब ये है कंट्रोल्ड कंबशन। तो जब इथेनॉल को आप हीट करोगे, हीट दोनों में ही करते हैं हम, कंबशन में भी और ऑक्सीडेशन में भी, लेकिन इसमें कंट्रोल्ड वे से करेंगे। सो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इट इज अ सिंबल फॉर हीट, ट्राइंगल आपको बनाना होता है। सो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, तब किसकी प्रेजेंस में करके हम ये रिएक्शन करवाते हैं? हम ये रिएक्शन करवाते हैं विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इनके साथ अब जब इसे हीट करवाओगे इथेनॉल को, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में हमारा इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इट इज C2H5OH, जो कि हमारा इथेनॉल होता है, प्लस 2। इसमें कंट्रोल्ड कंबशन है, यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी हमने कम करी है। और ऑक्सीजन ये आपने ब्रैकेट में क्यों लिखी है? इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें ऑक्सीजन मिली है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन हुई और हमारा किसके प्रेजेंस में हुई? ये अब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो आप ऊपर, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब इनके पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। ये दोनों आप ऊपर लिख दो और आपकी फिर ये रिएक्शन हो जाएगी। KMnO4 एल्कलाइन और K2Cr2O7 एसिडिफाइड। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड। अब जब प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा इथेनोइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फ्रॉम अल्कोहल। ये CH3COOH बन गया, दैट इज इथेनोइक एसिड, या फिर आपका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। और साथ में इसमें जनरेट या प्रोड्यूस होगा वाटर। अभी जो रिएक्शन है इट कैन बी कैरिड आउट बाय एडिंग 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस लाइन का ही जो आप लोग की बुक में लिखी होगी, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है हम इससे आगे प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं अगर आप इसमें ऐड करते हो, हाँ, 5% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर KMnO4 को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड करोगे और ये जो सॉल्यूशन होगा ये 5% एक्वस सॉल्यूशन होगा KMnO4 का, तो भी हम पर्पल कलर जब तक आता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, तब तक हम ये रिएक्शन प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ऊपर वाली रिएक्शन जो हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए, ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम तब भी फर्दर कर सकते हैं। अभी तो हमने KMnO4 K2Cr2O7 यूज़ किया, लेकिन इन प्लेस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है,
वो यूज़ करेंगे तो भी ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। Na मेटल के साथ रिएक्शन इथेनॉल की। तो जब इथेनॉल C2H5OH रिएक्ट करता है हमारा सोडियम मेटल के साथ, सो इट फॉर्म्स C2H5O, और ये जो इसका H है ये पहले चले जाएगा, Na आ जाएगा इसके साथ, और जो H आपका गया वो यहाँ H2 की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका O बचा है इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव आयन, और सोडियम पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। ये आपका हाइड्रोजन, पर क्योंकि अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है और यहाँ पे सिर्फ 6 है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 2 और 2, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, मैंने उस डायरेक्ट लिख दिया। ये आपकी फाइनल रिएक्शन होती है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। ये जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल। ठीक है, इट इज यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल, कि ये रिएक्शन अगर आपको कंफर्म करना है कि जो ये आपका प्रोडक्ट है ये इथेनॉल ही है क्या, तो आप कंफर्म कर सकते हो बाय रिएक्टिंग द इथेनॉल विद सोडियम मेटल। और अगर आपका सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट आपके पास इस समय है वो इथेनॉल ही है। ठीक है, तो अब जब स्मॉल पीस आपने सोडियम मेटल का इथेनॉल में ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपका इथेनॉल है, आपने सोडियम मेटल डाला है इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में जिसमें इथेनॉल है, तो उसमें एफरवेसेंस निकलेंगी। ठीक है, अब एफरवेसेंस निकले पे आप बर्निंग स्प्लिंटर लाए इसके पास, और जब बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास आएगा सो द गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। अब अगर गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड है तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये है हाइड्रोजन गैस की। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस की, इससे हमें ये पता चलता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है दैट इज हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस जनरली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद इथेनॉल। यानी इथेनॉल की जब सोडियम मेटल से रिएक्शन होता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि अब जो एफरवेसेंस निकली है तो वो गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इसका मतलब जो हमारी गैस थी वो थी हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन आपको नॉर्मली भी गर्मियों में जब बहुत देर से हम पानी नहीं पीते और हमारा स्वेट, एक्सेस स्वेट हमारा बॉडी से निकलते रहता है, तो पानी की कमी हो जाती है हमारे अंदर, उसे हम उस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। हाइड्रा मीन्स वाटर, डी मतलब अलग होना, तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी का अलग होना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का उसमें से रिमूव होना, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूवल फ्रॉम अल्कोहल या इथेनॉल। तो जब इथेनॉल आप हीट करोगे, हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे आप एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे तो वो डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। CH3 CH2OH यानी हमारा इथेनॉल, और जो अभी हमने ऊपर लिखा 443 केल्विन, एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, हीट, ये सब आपको इस एरो पे लिखना है। और फिर जो रिएक्शन होगी हमारी, यहाँ मैं लिख दूँ कैटलिस्ट, ठीक है, तो हमारी डिहाइड्रेशन अकर होगी। अकर होने पे हमारा CH3CH2OH बन जाएगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड,
दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर आपका हट गया तो यानी हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और इसमें इथीन बनता है इथेनॉल से, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में हुआ एट 443 डिग्री 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।